क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात। सूर्य की आकर्षण शक्ति। ऐसी वस्तुस्थिति होने पर भी वेदों में विज्ञान सिद्ध करने के दीवाने वेदों के ऐसे मंत्र पेश करते हैं जिनमें उनके मुताबिक न केवल सूर्य विषयक बल्कि उसकी आकर्षण शक्ति विषयक ज्ञान भी है, जो अद्यतन ज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। इस उद्देश्य से यजुर्वेद का यह मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मत्र्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। यजुर्वेद 33/43। अर्थात, हे मनुष्यों, जो रमणीय स्वरूप से आकर्षण से परस्पर संबद्ध लोकमात्र के साथ अपने भ्रमण की आवृत्ति करता हुआ सब लोकों को दिखाता हुआ प्रकाशमान सूर्य देव, जल व अविनाशी आकाश आदि और मरण धर्मा प्राणी मात्र को अपने अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ उदयास्त समय में आता जाता है, सो ईश्वर का बनाया सूर्यलोक है। स्वामी दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य 33 मंत्र 43। इस मंत्र का अर्थ करते हुए यद्यपि स्वामी दयानंद जी ने आकृष्णेन का अर्थ आकर्षण किया, तथापि शेष मंत्र का अर्थ करते हुए उन्होंने सूर्य के आने जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है, जो उनके वेदों को वैज्ञानिक सिद्ध करने का उपहास करता है। दूसरे, इस अर्थ के विषय में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि स्वामी दयानंद जी ने प्रायः सब जगह सविता का अर्थ परमात्मा किया है और वेदों में किसी भी देवता का अस्तित्व नहीं स्वीकारा है, लेकिन यहाँ सूर्य की आकर्षण शक्ति का वेदों में वर्णन दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ सविता का अर्थ न केवल सूर्य किया है बल्कि सूर्य देव किया है। एक अन्य व्यक्ति ने इस मंत्र से आकर्षण शक्ति के साथ साथ सूर्य को अपनी धुरी के गिर्द घूमता सिद्ध किया है, क्योंकि स्वामी दयानंद कृत अर्थ से सूर्य का आना जाना सिद्ध होता था, जो विज्ञान से एकदम विपरीत था। उक्त महाशय ने अर्थ किया है, प्रकाश स्वरूप सूर्य आकर्षण के साथ लोक लोकांतरों को अपनी अपनी कक्षा में स्थिर करता हुआ और सब में किरण द्वारा प्रवेश करता हुआ पृथ्व्यादि लोकों को प्रकाशित करता हुआ घूमता है। लेकिन यहाँ अर्थ परिवर्तन का प्रयास बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मूल में शब्द है आयाति, इसका अर्थ होता है आता है। इसका अर्थ धुरी पर घूमता है कदापि नहीं बन सकता। जहां तक इस मंत्र में आकर्षण शक्ति की बात है, उसका इसमें संकेत मात्र भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ काला, अंधकार या रात्रि को सकता है, आकर्षण नहीं। इस मंत्र का सही अर्थ इस प्रकार होगा, सविता देवता अर्थात सूर्य स्वर्णमय रथ पर सवार होकर अंधकार पूर्ण अंतरिक्ष के मार्ग में विचरण करने वाले देवताओं और प्राणियों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए संपूर्ण लोकों को देखता हुआ आता है। देखें आचार्य गोपाल प्रसाद कौशिक कृत यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद, पृष्ठ 579। यजुर्वेद 33/43 पर उवटकृत संस्कृत भाष्य और महीधर कृत संस्कृत भाष्य। चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दिव्य। ऋग्वेद 1/105/1। चंद्रमा के विषय में वेदों में सिर्फ इतना वर्णन आता है कि वह जलमय अंतरिक्ष में दौड़ता है। यह सर्वविदित तथ्य है, क्योंकि हरेक को चांद आकाश में दौड़ता दिखाई देता है। इसमें क्या वैज्ञानिकता है, लेकिन वेदों में विज्ञान सिद्ध करने के दीवानों को इससे क्या। वे निम्नलिखित मंत्र प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, इस मंत्र में यह बात है कि चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कभी कभी वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है। इस मंत्र का सही अर्थ जानने के लिए जरूरी है कि इसके आगे पीछे के मंत्रों के प्रतिपाद्य विषयों का पता किया जाए। इस सूक्त के सारे मंत्र सोम नामक पौधे के गुणों का वर्णन करते हैं। इस मंत्र में भी सोम का जिक्र है। हे सोम,
तुम पितरों के साथ मिलकर द्यावा पृथ्वी को विस्तृत करते हो। सोम, हवि के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम धनपति होंगे। राम गोविंद त्रिवेदी, हिंदी ऋग्वेद। यदि इस मंत्र में सोम का अर्थ चंद्रमा भी करें तो भी इसमें इस बात का अति सूक्ष्म संकेत तक नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वह कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है। स्पष्ट है, यहां फिर वेदों के शब्दों का गला दबाकर उनसे वह कुछ कहलवाने की कोशिश की गई है जो वे वास्तव में नहीं कहते हैं। ग्रहण। वेदों में सूर्य चंद्र ग्रहण का वर्णन भी मिलता है। ग्रहण संबंधी बातें प्राइमरी स्कूल का हर बच्चा समझता है। उसे पता है कि जब चांद सूर्य और धरती के बीचों बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब धरती सूर्य और चांद के मध्य आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन वेदों में इन ग्रहणों के संबंध में जो जानकारी भरी हुई है उसे पढ़ लेने के बाद कोई जरा सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी वेदों में विज्ञान ढूंढने की बात न करेगा। सूर्य ग्रहण के बारे में ऋग्वेद का कहना है कि सूर्य को स्वर्भानु नामक असुर आ दबोचता है और अत्रि व अत्रिपुत्र उसे उस असुर से मुक्त करते हैं, तब ग्रहण समाप्त होता है। यत्व वा सूर्य स्वर्भानुस्तम सा विद्यदासुरः अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनान्य दीधयु ऋग्वेद। अर्थात हे सूर्य, जब तुम्हें स्वर्भानु नामक असुर ने अंधकार से आच्छन्न किया था तब सारा संसार ऐसे दिखने लगा था जैसे मार्ग को न जानने वाला पथिक घबरा जाता है। यन्वय सूर्यम स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अत्र यस्तमन्व विन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन्। अर्थात असुर स्वर्भानु ने जिस सूर्य को अंधकार से ढका था उसे अत्रिगण व अत्रिपुत्र ने मुक्त किया, अन्य कोई उसे मुक्त करवाने को समर्थ न था। इसी प्रकार अथर्ववेद में चंद्र को ग्रहण लगाने वाला राहु असुर बताया गया है। वेद भक्त वेदों से वायुयान भी निकालने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन जिस मंत्र से एक ने वायुयान निकाला है उसी से दूसरे ने कोई और चीज। इससे उनके झूठ की कलई अपने आप खुल जाती है। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित शिवशंकर काव्यतीर्थ। उन्होंने बड़े बड़े पोथे रचे। उनकी एक पुस्तक है वैदिक विज्ञान। इसके पृष्ठ 39 पर उन्होंने यजुर्वेद 17/59 का एक मंत्र अर्थ सहित लिखा है जो अग्रे लिखित है। विमान एष दिवो मध्यास्ताप प्रिवाण रोदसी अंतरिक्षम सविश्वाचिर विचष्टे घृता चिरंतरा पूर्वम परम चक केतुम। अर्थात आकाश के मध्य में यह विमान के समान विद्यमान है। द्युलोक, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष मानो तीनों लोकों में भली प्रकार परिपूर्ण होता है। अर्थात तीनों लोकों में इसकी आहत गति है। संपूर्ण विश्व में गमन करने हारा घृत जल अर्थात मेघ के ऊपर भी चलने हारा वह विमान अधिष्ठित पुरुष इस लोक उस परलोक इन दोनों के मध्य में विद्यमान प्रकाश सब तरह से देखता है। यह अर्थ लिखने के बाद वह टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यहां मंत्र में विमान शब्द स्पष्ट रूप से प्रयुक्त हुआ है। इसकी गति का भी वर्णन है तथा इस पर चढ़ने हारे की दशा का भी निरूपण है। अतः प्रतीत होता है कि ऋषिगण अपने समय में विमान विद्या भी अच्छी प्रकार जानते थे। इस पर कोई टीका टिप्पणी करने से पहले हम यहां यह सूचना देना चाहते हैं कि उक्त पंडित जी के गुरु स्वामी दयानंद जी ने, जो वेदों से योजनाबद्ध ढंग से विज्ञान निकालने वालों में शायद अग्रणी थे, इस मंत्र का जो अर्थ किया है वह इससे बिल्कुल भिन्न है। इस मंत्र का देवता अर्थात प्रतिपाद्य विषय आदित्य सूर्य है। स्वामी दयानंद जी ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है, विद्यमान पुरुष जो एषः यह सूर्य मंडल दिव्य प्रकाश के मध्य बीच में विमान अर्थात जो आकाश आदि मार्गों में आश्चर्य रूप चलने हारा है उसके समान, और रोदसी प्रकाश भूमि और अंतरिक्षम आकाश को अप्रिवाण अपने तेज से व्याप्त करता हुआ आस्ते स्थिर हो रहा है इत्यादि। यजुर्वेद स्वामी दयानंद परिभाष्य।
न केवल स्वामी दयानंद जी ने बल्कि दूसरे विद्वानों ने भी इस मंत्र का अर्थ सूर्य परक लगाया है। उदाहरणार्थ आचार्य गोपाल प्रसाद कौशिक कृत अर्थ देखिए। संसार की रचना में समर्थ यह सूर्य स्वर्ग के बीच में स्थित है। यह अपने तेज से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोकों को परिपूर्ण करता है इत्यादि। यजुर्वेद पृष्ठ 327। असंबद्ध व्याख्या। हाँ, स्वामी दयानंद जी ने वेदों से वायुयान निकालने के लिए कुछ अन्य मंत्रों को पेश किया है। एक मंत्र है ऋग्वेद 1/116/3 का। उसके न कश्चिन ममरवा शब्दों का अर्थ करते हुए उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ 200 में लिखा है, न कश्चिन ममरवान, पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होकर आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं, अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों में शीघ्र गमन आदि गुण और अश्वी नाम से सिद्ध हैं, वे ही यानों की धारणा और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का ऊहत्थु जाना आना जिन पदार्थों से देश देशांतर में सुख से होता है। दो शब्दों का इतना लंबा व्याख्यान करके स्वामी दयानंद जी ने सामान्य पाठक को प्रभावित करने की कोशिश की है। यहाँ वेद के शब्दों की व्याख्या के नाम पर वह कुछ लिख दिया है जिसका व्याख्यात शब्दों से कोई संबंध नहीं। इन शब्दों का सीधा अर्थ यह है, जैसे कोई प्रियमाण व्यक्ति त्यागता है। इसकी इतनी लंबी और बिल्कुल असंबद्ध व्याख्या इस बात की सूचक है कि यह निरी खींचातानी और क्लिष्ट कल्पना है। ऐसे ही उन्होंने ऋग्वेद 1/116/4 के एक दूसरे मंत्र के समुद्रस्य धन्वन नारद्रस्य पारे अतिव्रजद्भि का अर्थ करते हुए लिखा है, समुद्र, सागर, धन्वन, आकाश और भूमि के पार नौका, विमान और रथ करके व्रजद्भि सुखपूर्वक पार जाने में असमर्थ होते हैं। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ 201 ईस्वी संस्करण। इस मंत्रार्थ में भी धन्वन शब्द का अर्थ आकाश किया गया है जो निराधार है। वैदिक कोश पृष्ठ 214 में स्पष्ट लिखा है कि धन्वन शब्द वेदों में धनुष और मरुस्थल के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि समुद्र के धन्वन मरुस्थल का भी वेदों में उल्लेख है। यहाँ उसी समुद्री मरुस्थल की बात कही गई है। ऊपर लिखित पंक्ति का सही अर्थ यह बनेगा, अर्थ सागर के मरुस्थल में लाए थे, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने यहाँ धन्वन का अर्थ अपने तौर पर आकाश करके विमान शब्द अपनी ओर से फालतू जोड़ दिया। क्या कोई बता सकता है कि उक्त पंक्ति के किस शब्द का अर्थ विमान बनता है? ऋग्वेद के हिंदी रूपांतरकार पन राम गोविंद त्रिवेदी का कथन उचित प्रतीत होता है जब वह यह कहते हैं कि ऋग्वेद में विमान, वायुयान व आकाशयान का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिंदी ऋग्वेद भूमिका पृष्ठ 56।